दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा राजा पोरस और सिकंदर के सबसे चर्चित युद्ध के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोरस इतिहास का सबसे शक्तिशाली और महान राजा में से एक था, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी के लिए जाना जाता था। पोरस ने अपने साम्राज्य का विस्तार झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी तक किया था। फिलहाल अभी दोनों नदियां वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित हैं। इतिहास में राजा पोरस के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। राजा पोरस ने 340 ईसा पूर्व से लेकर 315 ईसा पूर्व तक शासन किया था। जब भी महान शासक सिकंदर की बात होती है तब राजा पोरस का नाम जरूर लिया जाता है। महान शासक सिकंदर के साथ हुए युद्ध में राजा पोरस ने उन्हें कड़ी टक्कर देकर अपनी अदम्य शक्ति का और साहस का एहसास दिलाया था। राजा पोरस और सिकंदर के युद्ध के चर्चे आज भी इतिहास में मशहूर हैं। तो आइए जानते हैं राजा पोरस के बारे में संक्षिप्त में। इतिहासकारों की माने तो राजा पोरस पौरवा वंश के वंशज थे, जिन्होंने भारत में 340 ईसा पूर्व से लेकर 315 ईसा पूर्व तक शासन किया था और पंजाब में झेलम से लेकर चिनाब नदियों तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उन्होंने अपने शासनकाल में विशालकाय साम्राज्य का निर्माण किया था। राजा पोरस के बारे में मुद्रा राक्षस में काफ़ी जानकारी मिलती है। राजा पोरस न सिर्फ एक बहादुर राजा थे, बल्कि एक बुद्धिमान शासक थे, जिसने कई राजाओं का समर्थन कर एक विशालकाय साम्राज्य का निर्माण किया था। कई इतिहासकारों की माने तो राजा पोरस की वजह से ही महान शक्तिशाली राजा सिकंदर का विश्व विजेता बनने का सपना अधूरा रह गया था। दरअसल जब सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के उद्देश्य से भारत आया तो ज़्यादातर राजाओं ने उस दौरान सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर ली, लेकिन राजा पोरस ने सिकंदर की अधीनता अस्वीकार कर दी, जिसके बाद दोनों में भयानक संघर्ष छिड़ गया। दोनों का झेलम के पास भीषण युद्ध हुआ। इस दौरान राजा पोरस को खुखराइनों का भरपूर समर्थन मिला और वह एक शक्तिशाली नेता बन गया। हालांकि पोरस और सिकंदर के युद्ध को लेकर इतिहास में कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस राजा पोरस की जीत हुई थी, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी। वहीं ग्रीस के इतिहास के मुताबिक जब सिकंदर ने चिनाब नदी के माध्यम से भारत में अपना प्रभुत्व जमाने के मकसद से घुसने की कोशिश की, उस समय राजा पोरस का शासन हुआ करता था। वहीं भारत में घुसने के लिए यही नदी पार करना जरूरी था। जब सिकंदर हिंदुस्तान आया तो कई शासकों ने उसके सामने अपने घुटने टेक दिए, लेकिन राजा पोरस ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसके चलते दोनों महान शासकों के बीच सन 326 ईसा पूर्व में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों राजाओं ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। हालांकि इस युद्ध में सिकंदर की विशालकाय सेना को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। इतिहास के इस सबसे बड़े युद्ध में राजा पोरस के करीब 20,000 सैनिकों ने सिकंदर के करीब 50,000 सैनिकों का पूरी बहादुरी और हिम्मत के साथ सामना किया था। वहीं कई इतिहासकारों ने यह भी दावा किया है कि राजा पोरस के अद्भुत साहस और बहादुरी को देखकर सिकंदर ने उनके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जिसके बाद इन दोनों राजाओं में अच्छी मित्रता हो गई थी और फिर सिकंदर ने राजा पोरस को उनके राज्य समेत उनके द्वारा भारत में जीते गए कई अन्य राज्यों को भी उन्हें दे दिया, जिस पर राजा पोरस ने शासन किया था। अब हम राजा पोरस की मृत्यु कैसे हुई थी ये जान लेते हैं। भारत के महान शक्तिशाली और बहादुर शासक राजा पोरस की मृत्यु को लेकर भी इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कई इतिहासकार राजा पोरस की मौत का जिम्मेदार उसके जनरल यूदेमस को मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने षड्यंत्र रचकर राजा पोरस की जान ले ली थी। राजा पोरस की मृत्यु 321 से 315 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। राजा पोरस की वीरता की कहानी इतिहास में प्रचलित है। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना महान राजा पोरस के बारे में और राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध के बारे में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को पूरा देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राजा पोरस ने भारत पर कब से कब तक राज किया था। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।